हेलो गाइस, चलिए आज हम पढ़ने वाला है चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर डीएमए मॉडल स्कूल दुर्गापुर का। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। वी ऑल नो दैट मोशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सब जानते हैं कि मोशन अंदर का पार्ट है हम लोग के लाइफ का। इन क्लास इंटरनल मतलब अंदर का। इन क्लास 7 वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम क्लास 7 में ऐसे मोशन के बारे में पता कर रहे थे जो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। वी नो डैट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हम जानते हैं कि एक मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब अगर ये एक ट्रेन है, ये स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, जैसे एक घंटा में 30 किलोमीटर चला, ये चलते जा रहा है, दूसरा घंटा में 30 किलोमीटर, लेकिन स्ट्रेट पाथ में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम स्पीड में। और नॉन यूनिफॉर्म वो होता है जो सेम स्पीड अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है लेकिन सेम इंटरवल ऑफ टाइम नहीं हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है लेकिन स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। ये दोनों होता है उसका केस नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाउएवर वी हैव नॉट येट लुक्ड एट द कॉज ऑफ मोशन। अभी तक हम लोग ने मोशन का क्या कॉज होता है उसके बारे में नहीं जानकारी ली है। When and why does the speed of an object change with time? कब और क्यों एक ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से। ठीक है, वी ऑल नो डैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। हम लोग जानते हैं कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है वो खुद से नहीं मूव करेगा, वो रेस्ट में रहेगा तो वो खुद से मूव कभी नहीं करेगा। ठीक है, सम एफर्ट्स इज नीडेड टू मेक इट मूव। एक एफर्ट चाहिए होता है इसको मूव करने के लिए। From our everyday experience, we know that we have to push or pull a table, a chair or an umbrella. हम लोग के रोज़ के एक्सपीरियंस से हम लोग को पता है कि हम लोग को एक अलमीरा, एक टेबल को पुश और पुल करना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल को पुश करेंगे तो ये आगे जाएगा, पुल करेंगे तो पीछे जाएगा। तो पुश और पुल हम लोग को रोक करना पड़ता है। इफ़ यू विश टू चेंज इस पोजिशन, हम लोग को अगर पोजिशन चेंज करना तो पुश और पुल करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे लिफ्ट करेगा तो लिफ्ट से पोजीशन चेंज नहीं होता है, वो ऊपर चला जाएगा लेकिन पोजीशन नीचे का नहीं रहेगा। ओके, व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इन एक्सटेंडिंग अ फोर्स, अ फुटबॉल एट रेस्ट हैज़ टू बी किक टू सेंड इट्स ओवर अ डिस्टेंस। अगर एक फुटबॉल रेस्ट में है तो उसको हम लोग को किक करना पड़ेगा कि वो थोड़ा डिस्टेंस करे। जैसे कि फुटबॉल है, किक किए थोड़ा दूर तक गया। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अभी तक आपको अगर कुछ जानकारी नया मिला होगा तो सब्सक्राइब करें। वी अगेन से डैट वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन इट। हम लोग वापस से कह रहे हैं कि हम लोग को एक फोर्स अप्लाइड किए। उस समय हम लोग एफर्ट बोले थे, वो एफर्ट मतलब फोर्स होगा। एफर्ट मीनिंग फोर्स होगा, उसमें जो कारण जो था वो एफर्ट मतलब फोर्स हो जाएगा। We therefore say that we exert a force when we push, pull, kick or lift a given object. हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हम लोग को अगर एक ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना है, किक करना है, लिफ्ट करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक समझ गए होंगे सेकंड पैराग्राफ। नहीं समझे तो रिवर्स करके वापस वीडियो देख लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग थर्ड पैराग्राफ। इन ऑल दिस सिचुएशन सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी वेयर ऑफन अ मस्कुलर एफर्ट इज इन्वॉल्व्ड एंड इट्स इफेक्ट कैन बी नोटिस्ड और फेल्ट क्वाइट इजीली। ये सारे सिचुएशन में एक एक्सटर्नल एजेंसी, एक एक्सटर्नल फोर्स यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? उसका इफेक्ट कुछ करने के लिए। अगर हम लोग ये एक टेबल है, वापस एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन का ढक्कन है, ठीक है, ये पेन का ढक्कन है। हम लोग को एक फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए। क्यों फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं? हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बंद करना है इसलिए फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। इट फॉलोज दैट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। हम लोग
इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को एक एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन में ले जाने, मोशन में ले जाने और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मतलब आप समझिए जैसे कि पेन है, ये पेन को हम लोग मूव करने के लिए पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा और स्टॉप करने के लिए भी पुल किए। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक कार, टॉय कार है, टॉय कार चल रही है, टॉय कार है, ये टॉय कार है, ये मेरा हैंड है, ये टॉय कार चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हम पैर ला दिए, क्या हुआ? रुक गया। क्यों रुक गया? फोर्स अप्लाइड हुआ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ, रुक गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अब कोई ज़रूरत नहीं लेकिन हम आपके लिए पढ़ते रहे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। मतलब एक बॉल मूव हो रहा है नीचे इंक्लाइंड प्लेन में, हम लोग हाथ ला दिए, पैर ला दिए तो वो रुक जाएगा। We can thus say that force is a push or pull which comes into play when there is an interaction of one object with another object। हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक फोर्स मतलब पुश और पुल जो एक सामान के अंदर आता है जब इंटरेक्शन मतलब पुश और पुल, जब कोई पुश या पुल होता है एक ऑब्जेक्ट के बीच में और एक ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, व्हेन वी विश टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ स्टडी टेबल इन आवर रूम वी हैज़ टू पुश इट। हम यहाँ पे पुश दिखा है लेकिन यहाँ पे पुल भी हो सकता है। तो यहाँ पे समझिए, अगर हम लोग का एक एग्जांपल है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये स्टडी टेबल का जगह बदले तो हम लोग को उसे पुश भी करना पड़ेगा, पुल भी करना पड़ेगा। मतलब पुश मतलब जगह चेंज करो, ये स्टडी टेबल पुश किए इधर चल गया, पुल किए इधर आ गया। ओके ओके ओके, चलिए दूसरा बढ़ते हैं। जो स्टडी टेबल है वो खुद से मूव नहीं करेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर हम लोग, ये स्टडी टेबल है, ये रेस्ट, ये बेस है, ये स्टडी टेबल है, ठीक है, ये खुद से मूव नहीं करेगा, ये ऐसे रेस्ट है। अगर ये रेस्ट में है, ये पेन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये खुद से कुछ भी आ रहा है तो नहीं मूव करेगा। अगर, ठीक है, समझ, अगर कुछ नहीं। और एक इंटरेक्शन होता है पुश और पुल से। इंटरेक्शन मतलब आपको बोल दिया पुश और पुल, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब होता है एक पुश और एक पुल, ठीक है, बिटवीन अस एंड द स्टडी टेबल, हम लोग के बीच में और स्टडी टेबल के बीच में पुश और पुल हो रहा है। इंटरेक्शन मतलब पुश और पुल हो रहा है हमारे और स्टडी टेबल के बीच में। द स्टडी टेबल बिगेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। स्टडी टेबल उसी जगह जाएगा जहाँ पे हम लोग एक फोर्स अप्लाइड करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा पेज इस चैप्टर का। चलिए अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक फोर्स। चलिए पढ़ना चालू करते हैं। अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। एक जो फोर्स है वो पुश और पुल है, रिजल्ट करता है इंटरेक्शन मतलब पुश और पुल एक ऑब्जेक्ट से और दूसरा ऑब्जेक्ट से। समझ गए? ठीक है। व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है एक फोर्स एक्ट करता है दोनों के बीच में, ठीक है। व्हेन द इंटरेक्शन की सीजेस मतलब रुक जाता है, द फोर्स बिटवीन देम नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मतलब समझिए जैसे एक ये चीज़ सीजेस मतलब स्टॉप हो जाता है, एक ये है, ठीक है, पुश किए, ठीक है, और रोक दिए, ऐसे पुश किए रोक दिए, तो इस जो पुश का जो फोर्स लगा है ना वो भी रुक जाएगा। समझ गए होंगे अभी तक? फोर्स एग्जिस्ट ओनली है ना, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं चैप्टर के डिवीजन का। फोर्स डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व एफर्ट बाय लिविंग बीइंग लाइक ह्यूमन और एनिमल्स। फोर्स कभी नहीं इन्वॉल्व करता है, एफर्ट इन्वॉल्व करता है एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच में। फोर्स कैन ऑल्सो बी ड्यू टू मेनी नेचुरल कॉजेस। फोर्स बहुत सारे कॉजेस से भी हो सकता है। जैसे आप समझ लीजिए सिर्फ हम और एनिमल से फोर्स अप्लाइड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। जैसे समझ लीजिए ये थिन लीफ है, ठीक है, ऊपर से एक हवा आ रहा है, एक फैन चल रहा है, ऊपर से एक हवा आ रहा है, तो ये मूव करेगा, ठीक है। ये जैसे एक बैलून है,
हवा आ रहा है, ये मूव करेगा क्योंकि फोर्स अप्लाइड हो रहा है वहाँ से एक फोर्स अप्लाइड होता है। और ये सब जो फोर्स है उसको दो टाइप में, वो क्लास 9 या 8 में, क्लास 9 या 10 में पढ़ेंगे, स्केलर और फ्लैटर बोलते हैं, ठीक है। स्केलर मतलब एक जगह डायरेक्शन में, फ्लैटर मतलब एक डायरेक्शन में नहीं, वो हम आपको बाद में क्लास 9 क्लास 10 में ही है समझाएंगे, ठीक। चलिए, वी मे नॉट एबल टू सी सच फोर्स बट कैन स्टिल फील और ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। हम लोग उसको देख नहीं सकते लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे बलून है, हम लोग को पता चल रहा है यहाँ पे वो फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव करेगा, हम लोग को पता चल रहा है कि फोर्स लगे। ऑब्जेक्ट जैसे मूव किया हम लोग को पता चला कि फोर्स लगा, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं फोर्स का पहला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स का भी पहला टॉपिक चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। आज जहाँ तक है मैं फोर्स पूरा ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद फोर्स तक का ख़त्म कर दूंगा। फैक्टर एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये पार्ट 2 में करेंगे। ये चैप्टर बड़ा लंबा है इसलिए पार्ट 3 तक में ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब पढ़ता चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अ चेंजेस इन नाइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब एज अ चेंजेस इन इट्स मोशन। एक सेकेंड, चलिए अब पढ़ते हैं। जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग समझाते हैं। जो चेंज होता है ना वो कभी भी आइदर स्पीड और ऑब्जेक्ट और इस डायरेक्शन से पता, मोशन से नहीं पता चलता है, समझे। और बोथ मतलब नहीं पता चलता मतलब पता चलता है, और बोथ दोनों के साथ इस डिस्क्राइब एज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जैसे एक स्पीड में जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये मोशन हुआ, लेकिन अगर दोनों साथ में रहेंगे वो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी 2 दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 में कुछ खास नहीं था, ऐसे ही था। एक्टिविटी 2 का फर्स्ट लाइन, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ स्मूथ लेवल सरफेस। हम लोग एक बॉल रखे और उसको एक स्मूथ लेवल सरफेस में रखे, ठीक है, लाइक अ टेबल टॉप, टेबल में रखे, सिंपल। जेंटली पुश द बॉल, हम लोग धीरे से बॉल को पुश किए, जैसे समझ लिए ये है बॉल, टेबल में, ये टेबल है, ये बॉल है, पुश के टेबल से गिर जाएगा, ठीक है। इट स्टार्ट टू मूव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, सॉरी, और इट्स मूव, ठीक है। नाउ पुश इट हार्डर। अब हम लोग जैसे, सॉरी उस समय ज़्यादा हम मिस्टेक कर दिए थे, सॉरी। एक ये, ठीक है, बॉल है, बॉल को धीरे से पुश किए, कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग जोर से पुश करेंगे वो टेबल से गिर जाएगा। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इन देयर चेंज स्पीड हो रहा है, एक स्पीड में चेंज हो रहा है। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हम लोग स्लो मारेंगे तब तो वो धीरे ही चल रहा है, और अगर हम लोग ज़्यादा तेज से मारें तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका स्पीड, नॉर्मल स्पीड से उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, रोल द बॉल ऑन द टेबल टॉप एंड नॉट पुश अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉल। जैसे ये है, पुश किए, ठीक है, मोशन हो रहा है इधर से ऐसे पुश किए, ठीक है। अब इधर और पुश कर दिए, तब क्या होगा, इधर से स्पीड जा रहा है, इधर से भी स्पीड जा रहा है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व इन द केस द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीज एंड इट कम टू रेस्ट। हम लोग ये कहना चाहते हैं इसमें डिक्रीज होकर रेस्ट में आएगा। और ये डिक्रीज स्पीड डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, इसीलिए वो डिक्रीज हो जाता है। आप समझिए, ठीक है। और छोटा चीज़ को छोटा ज़्यादा ढक्कन, ये ढक्कन है, ठीक है, ये ढक्कन को हम यहाँ पे रखें, ढक्कन को पुश की, देखिए ढक्कन को पुश किए यहाँ तक आया, हम लोग यहाँ से पुश किए, यहाँ पे आके रुक गया। हम लोग अब जैसे स्पीड में जा रहा है, जिस स्पीड में जा रहा है उस पर हाथ लाती है, ऐसे जा रहा था हाथ लाती है, तब क्या होगा, वो इस तरफ चल जाएगा। इससे हम लोग को पता चलता है कि अगर हम लोग एक सेम स्पीड में एक स्पीड में ऑब्जेक्ट को फेंक और वहाँ से ऐसे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस स्पीड में मारे, उसी स्पीड में जिस स्पीड में आ रहा था उस स्पीड में धक्का दे दिए, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। धक्का दिए नहीं, सिर्फ हाथ रख के रखे, ये ऑब्जेक्ट है,
देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे किए, ऐसे कर दिए, उस स्पीड में आ रहा है, बस हाथ से टच करा है तो क्या हो जाएगा, आगे पुश होगा, स्पीड आया, हाथ लगा, इंटरेक्शन। अब पढ़ते थर्ड लाइन, नेक्स्ट द पुश द बॉल एट एन एंगल ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल। अब हमें क्या करना है, जिस स्पीड में जैसे हम लोग किए वैसे ही, जैसे सेकंड जो पॉइंट था वैसे ही, ऐसे जा रहा था, ऐसे धक्का देना था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाएगा बॉल ऐसे जाएगा, ठीक है, बॉल ऐसे जाएगा और हाथ को ऐसे रखना है, हाथ को ऐसे रखना है, ये बॉल है, हाथ ऐसे नहीं रहेगा, हाथ रहेगा ऐसे, धक्का देंगे इधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को करना है, एक डायरेक्शन में बॉल को मूव कराना, सिर्फ हाथ रखना और एक यहाँ से फोर्स अप्लाइड किए, जैसे ये है, ठीक है, समझ लीजिए ये है, ये यहाँ से फोर्स अप्लाइड हुआ, ठीक है, और अब क्या होगा, इधर से इधर चल जाएगा, तो ये सब चीज़ें अब पढ़ते तो वो चेंज द एंगल ऑफ योर हैंड विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, एंगल हैंड का एंगल वो किए, चेंज किए मोशन के हिसाब से, ठीक है। डज योर एफर्ट रिजल्ट इन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉल, क्या हम लोग का जो एफर्ट यूज़ हुआ, डायरेक्शन यूज़ हुआ, वो मोशन ऑफ बॉल को चेंज किया, हाँ किया, कैसे चेंज किया, एंगल चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, वो डायरेक्शन ऐसे आ रहा था, ऐसे चल गया अब, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस एक्टिविटी टू, मतलब अब पढ़ते हैं वी ऑल्सो रियलाइज दैट, उसका ही एक टाइप वो है, वी ऑल्सो रियलाइज दैट का फर्स्ट पॉइंट मतलब क्या होता है, ठीक है। इफ़ यू अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ बॉडी विल इंक्रीज। अगर हम लोग एक फोर्स अप्लाइड किए बॉडी के साथ एक डायरेक्शन में, तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड विल डिक्रीज। अगर एक डायरेक्शन ऑफ स्पीड से जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन लगा, मोशन लगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। इन बोथ द अबव टू केसेस द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी मूविंग अ स्ट्रेट लाइन, इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अब पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, ठीक है। इफ़ द फोर्स एक्ट एट एन एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एक एंगल ऑफ डायरेक्शन में हम लोग फेंके तो स्पीड तो चेंज करेगा ही करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं डू यू नो, when a very small body hits a very large body, the force acting on both the bodies are equal in magnitude but opposite in direction. अगर एक छोटा बॉडी एक बड़ा ऑब्जेक्ट को रेस किया और द फोर्स एक्टिंग ऑन द बोर्ड, दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाइड हुआ वो मैग्नीट्यूड, बट फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और दूसरा डायरेक्शन में ऑपोजिट हो रहा है ना, दोनों का एफर्ट कम यूज़ हो रहा है। छोटा जैसे समझ ले, ये चींटी है, चींटी इतना बड़ा हाथ को धक्का देगा, ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसका बहुत कम फोर्स है। लेकिन अगर ये हाथी ये बॉल को धक्का दिया, बहुत दूर जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है, वैसे हाथी कभी बॉल को धक्का देगा नहीं। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। However, the effect of force produced in small body is very large as compared to affect the equal force on a large body. बहुत छोटे सेम चीज़ हम आपको बोले वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, हम ही पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑल्सो टेल अस अबाउट दैट मेनी अ टाइम द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of the body. For example, we do not observe any motion when we try to push a heavy stone. A force may not therefore always succeed in bring to change its state of motion of an object. Sometimes it only tend to do so. कुछ नहीं है, सेम चीज़। अब पढ़ते हैं इसी का दूसरा टॉपिक, चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। वी नो दैट to make a chapati, we first take a small dough and then roll it between the palms to make it spherical. हम लोग जानते हैं
कि हम लोग को एक डो चाहिए होता है, एक गोल सा डो चाहिए होता है, और उसको रोटी बनाने के लिए हम लोग को रोल करना पड़ता है दोनों हाथ, वो क्या बोलता है ना उसको, वो रोलिंग जो आता है, ठीक है, उसको उससे करना पड़ता है। We can also change the shape of an invalid balloon by gently pressing it. हम लोग एक ऑब्जेक्ट को, एक बलून को चेंज भी कर सकते हैं, इन्फ्लेटेड बलून को चेंज भी कर सकते हैं, सिर्फ चेंज हो जाएगा। ये बलून है, ठीक है, ये बलून है, इसमें ये बलून है, इसको प्रेस किए क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा उसका, गोल से कुछ और हो जाएगा या फट भी जाएगा, ठीक है। But it between our palms. Some of us might have had a chance to observe the potter at work. हाँ, हम लोग कभी कभार पॉटर को भी देखे होंगे वर्क करते हुए। वो लोग गोल या थोड़ा बहुत गोल स्पेरिकल वो लेते हैं, क्ले लेते हैं, और उनसे वो कैसा कैसा डिज़ाइंस बनाते हैं। किसी आपसे बनता है क्या? हमसे तो बनता भी नहीं है। अ पॉटर मेक्स पॉट of different sizes and shapes and cleaned clay सिर्फ साफ क्ले से, कुछ भी डिज़ाइन का क्ले से इतना अच्छा अच्छा डिज़ाइन बना लेते हैं, दूसरा शेप में पैदा कर देते हैं। कैसे दिमाग होता है इसलिए करवाते हैं। इन ऑल दिस सिचुएशन द चेंज इन साइज, शेप और बोथ टेक प्लेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन देम। इन सब केसेस में साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, और बाकी सब भी चेंज हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इसीलिए समझे। और पढ़ते उसका कुछ वी कैन नो से यार बाबा चीज़, वी कैन नाउ से दैट द फोर्स में फर्स्ट पॉइंट, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या करता है, मूव करता है, एक रेस्ट से मूव करता है। मतलब जो बोले वी कैन नाउ से दैट अ फोर्स, मतलब फोर्स क्या काम करता है वो पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट, मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट, मूव कर दिया, फोर्स अप्लाइड हुआ, मूव कर दिया। चेंज द स्पीड ऑफ मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये है कितना स्पीड में जा रहा था, फोर्स अप्लाइड हुआ और तेज चल गया। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये था ऐसे जा रहा था, ऐसे किया, इधर चल गया, ठीक है। चेंज द ब्रिंग अ चेंज इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट था, टीप दिया, बलून था, टीप दिया, साइज चेंज, शेप चेंज, सब कुछ चेंज, फट ना जा रहा। कॉस्ट 2 और मोर और ऑल दिस इफेक्ट, ज़्यादातर 2 से ज़्यादा और भी इफेक्ट यूज़ होते हैं फोर्स में। ओके, अब पढ़ते इसका लास्ट, आज ये लास्ट 2 दिनों पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2, 3 बहुत बड़े चैप्टर है, पार्ट 4 तक ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। An object continues to be in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by unbalanced force. एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेम स्पीड में चलता है, सेम डायरेक्शन में चलता है, अगर उसमें एक अनबैलेंस फोर्स यूज़ हुआ तो। ये इसका नहीं है, ये बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स है, लेकिन पता नहीं आगे क्यों डाल दिया है, तो ये ना इसी का ही, बट जल्दी पढ़ा देना। इट इज़ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एक नेचुरल टेंडेंसी होता है एक ऑब्जेक्ट का रेजिस्ट करने का इन जस्ट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, एक मोशन और रेस्ट में रेजिस्ट करने का। और ये सब चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ये आप क्लास 9 या 10 में ये भी आप लॉ ऑफ इनर्शिया अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यही ख़त्म। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए।